गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के डे 1 को स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है और हम लोग जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को भी कवर करेंगे आज के एक सिंगल वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक लैंग्वेज है जो हमारे पास क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों पे काम करती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे क्लाइंट साइड पर यूज़ करना चाहते हो या सर्वर साइड पर यूज़ करना चाहते हो या दोनों में यूज़ करना चाहते हो। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ की है क्लाइंट साइड सर्वर साइड, ये भी आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही होंगी। तो अभी इन चीज़ों इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी इसे आप लोग छोड़ दो। अब आप लोग सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करो। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ होता है? जावास्क्रिप्ट के यूज़ से आप अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी मुझे नहीं लगता जहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ ना हुई हो। आपने गेमिंग देखी होगी, आप गेम खेलते हो, गेम के अंदर कुछ एनिमेशंस होती है छोटी मोटी सी, वो किसके ज़रिए होती है? वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही होती है। बट गेमिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कम होता है। और आपने वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस देखी होंगी कि कोई कार्ड एक साइड से आ रहा है, आप कार्ड पर होवर कर रहे हो, कार्ड घूम रहा है। तो ये सारे काम किसके ज़रिए होते हैं? जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। आपके पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, जी आप छोड़ दो या फेसबुक की बात कर देते हैं, तो ये सब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसके अंदर जो एनिमेशंस वगैरह है तो ये सब काम करता है। तो जो रिएक्ट नेटिव है हमारे पास जो कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है रिएक्ट नेटिव। और रिएक्ट नेटिव के ज़रिए हमारे पास क्या बना है? फेसबुक, ठीक है। और हमारे पास जितने भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ होता है। तो ये तो था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप पूरी एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उनमें हमारे पास एंगुलर, रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस, ये 3 आते हैं। बट जो इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, जो मोस्ट डिमांडिंग है, वो है रिएक्ट जेएस। तो अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स कवर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या होता है, आप लिखते कैसे हो, किसी वैल्यू को प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब इसके बाद हम लोग आराम आराम से स्लोली मूव ऑन करेंगे, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा एडवांस चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और अपने सिंटेक्स को कवर करेंगे आज। सो लेट्स गो। तो मैं यहाँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। एक फोल्डर क्रिएट किया है मैंने। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, हम डेली जो भी काम करेंगे, जो भी कोड करेंगे, उसके लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो जो पहला फोल्डर होगा हमारे पास, उसे नाम दे देंगे डे 1, ओके। और अब इसे पूरा आप लोग अपने पास ओपन कर लो अपने वीएस कोड के अंदर, ओपन विथ कोड, ठीक है। इस पूरे फोल्डर को इसे ओपन करने के बाद अब करना क्या है, आपने आपने सबसे पहले एक्सटेंशंस में आना है। यहाँ पर एक्सटेंशंस आपके पास वीएस कोड में ये आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर, ओके। सो लाइव सर्वर, तो ये जो सबसे पहला जो आपके पास आ रहा है लाइव सर्वर, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मुझे शो हो रहा है डिसेबल अनइंस्टॉल। तो आपके पास एक ऑप्शन शो होगा इंस्टॉल, तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। और आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये आपका काम था आज के लिए। आज का मतलब अभी के लिए जो एक्सटेंशन हमें चाहिए थी वो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करनी थी। अब यहाँ पर आएंगे अपने डे 1 में। यहाँ पर हमने एक फाइल को क्रिएट कर देना है। आप इस फाइल को कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसे नाम दे दिया index.html। इसके अंदर आपने ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है आपने ये यूज़ करना है और इसे इंटर कर देना है। अब अपने इस HTML टैग से बाहर आने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है script स्क्रिप्ट। ये जो ऊपर का पार्ट है, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो पहले बता दूं, यहाँ पर हम लोग अपने HTML का कोड लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, तो हमारे पास HTML में हमारा जो होम पेज होगा उस पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। बट ये कोई HTML का ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो फाइल क्रिएट की है वो index.html की, और हमने इस पेज को क्या करना है, लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए हम लोगों को ये HTML का पार्ट लिखना पड़ा, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पर यूज़ किया। बट हम लोग इसे यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, बट हमने सिर्फ इसे बनाया हुआ है कि ये हमारे पास पड़ा रहे। हमारा जो भी काम होगा इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही रहेगा, ओके। तो अब आते हैं अपने सिंटेक्स की तरफ। जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है, उसे कहते हैं कैमल केस, जो जावास्क्रिप्ट फॉलो करता है। कैमल केस कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैमल केस। अब ये कैमल केस कैसे काम करता है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है जॉब सीकर, ठीक है। अब आपके पास एक वेरिएबल है जॉब सीकर, तो आप उसे कैसे लिखोगे? जॉब SEEKER सीकर। अब ये जो
पहला वर्ड था जॉब, इसमें जो पहला वर्ड है ये हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। और जो सीकर में हमारे पास एस है ये वर्ड कैपिटल रहेगा। तो ये कैमल केस काम ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी लिखा था कैमल, मेरे पास क्या था, कैमल के सारे क्या अल्फाबेट्स हमारे पास स्मॉल थे, बट जब केस का जो वर्ड हमने यूज किया तो केस में हमारे पास पहला वर्ड क्या था, वो कैपिटल था, कैमल केस, राइट। सो आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जावास्क्रिप्ट यूजेस कैमल केस, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैमल केस। अब इस चीज को यहाँ से हटा दो। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने किसी चीज को प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करते हैं। सो लिख देते हैं console.log। अब इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे आप लोगों को पता है इंटरनेशनली सबको यही सिखाया जाता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो। सो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा जब आप इसे करोगे console.log। तो इसे सेव करते हैं। यहाँ पर आऊंगा अपने गो लाइव पर, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करो। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। मैं पहले इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा और उसके बाद इसे ओपन करूंगा यहाँ पर इंस्पेक्ट, ओके। सो इंस्पेक्ट करने के बाद अपने कंसोल को ओपन करूंगा, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ओके। अब वापस आऊंगा, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट करवाना हो console.log, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट होके आए मेरे पास 2+2, 2+2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास पहले प्रिंट होके क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मेरे पास प्रिंट होके आया 4, ओके। तो ये तो सिंपल सा एक सिंटेक्स बताने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को कि ये काम कैसे करता है, चीज़ों को प्रिंट कैसे करवाते हैं। ये सिर्फ हम लोग सिंटेक्स सीख रहे हैं। अब असल में जो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास प्लस नहीं होता, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें होती है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी डे 4 या डे 5 में, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अब आते हैं कमेंट्स पर, कि कमेंट्स किस चीज़ को कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ये कोड मुझे देना है या मैंने ये कोड आप लोगों को देना है, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं और इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो, ये कह रहा है अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, डिड यू मीन दिस, कि ये जो आपने वर्ड यूज किया ये अननोन आइडेंटिफायर है, कि मतलब ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस लाइन में क्या किया। तो इसे हम लोग कर देंगे इस तरीके से, डबल फॉरवर्ड स्लैश, इससे ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कमेंट। अब हमें ये तो हमारे पास ना प्रिंट होके आएगा और ना ही कुछ होगा इससे, और इससे कोड में भी कोई एरर नहीं होगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका सिर्फ फायदा यही होता है कि अगर आपने कल को अपने कोड को देखना हो कि मेरे कोड में मैंने क्या किया था, तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि अच्छा यार इस लाइन में तो मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा हूँ। और आप लोग दोबारा यहाँ पर लिख लो कि दिस लाइन प्रिंट्स द आंसर ऑफ 2+2, ठीक है। तो हमने इस लाइन में ये लिख दिया कि ये लाइन जो है ये 2+2 के आंसर को प्रिंट करके देता है। तो ये तो था हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। अब हो सकता है हमारा जो कमेंट हो वो ऐसे लंबा चौड़ा हो कि एंड दिस लाइन शो शोज द यूज ऑफ console.log, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये भी कह दिया। अब ये कमेंट जो है ये हमारे पास 2 लाइन कमेंट हो गया, राइट। तो अब इस 2 लाइन के कमेंट को इसे कमेंट कैसे करूं, अब इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 लाइन का कमेंट हो, 20 लाइंस का, ठीक है। तो मैं बार बार फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता रहूं, क्या बोलते हो, ये तो गलत है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग उसके लिए हमारे पास होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे काम करता है, फॉरवर्ड स्लैश के आगे आपने स्टार लगा लेना है और जहां पर आपने कमेंट खत्म करना है वहां पर आपने स्टार लगा के दोबारा फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कमेंट जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ पर एंड होगा। जहां पर भी आपने खत्म करना हो वहां पर आपने स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना है, वहां पर आपका कमेंट खत्म हो जाएगा। और ऑल्ट शिफ्ट एफ के बटन को दबाओगे तो आपके पास ये प्रिटियर हो जाएगा, मतलब इसका जो स्टाइल है वो प्रिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसोल यहाँ पर ऐसे लिख लिया, तो अब ये अगर ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाऊं तो ये सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा तरतीब से, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का ट्यूटोरियल, और आज के ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।